दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें करीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। आगे धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जीत बताया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। नीट पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आंदोलनकारियों को मनाने के लिए सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने सीजेपी के नेताओं से बात की थी। दोनों के बीच बातचीत से सरकार ने उनकी 2 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर बाद बातचीत करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस बातचीत से पहले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर लंबे समय तक अनशन किया। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिरकार 26वें दिन उन्होंने भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपना अनशन खत्म किया। नीट पेपर लीक मामले में सरकार अब तक कई कार्रवाई कर चुकी है। उसमें एंटी पेपर लीक बिल को कैबिनेट की मंजूरी भी शामिल है, जिसमें दोषियों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की बात शामिल है। इसके अलावा मामले के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन शामिल है, जो 3 महीने के भीतर मामले की सुनवाई करेगा। इसके अलावा सरकार ने नीट कराने वाली एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात कही। सूत्रों की माने तो सरकार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव और संस्था में तकनीकी सुधार लागू करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।